एपिसोड 150 में लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। चैन बोलता है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी एक आदमी बोलता है हम लोग का हिम्मत नहीं था यहाँ पर रुकने का ज्यादा देर, लेकिन हम लोग बिना आपके प्रोटेक्शन से यहाँ से जा नहीं पाएंगे। चैन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर वो अपने बोतल से एक तलिस्मा निकाल देता है और उसे देते हुए बोलता है ये इनविजिबिलिटी चार्म है, ये 10 घंटे तक तुम लोगों का गन को छिपा देगा तो तुम लोग सुरक्षित वापस जा सकते हो। वो लोग बोलता है आपका शुक्रिया डीटी चैन। तभी आसमान में बहुत ही बड़ा रोशनी चमकने लग जाता है। तभी चैन गू को बोलता है ओ याद आया, हमने एग्री किया था कि तुम 1000 सालों तक मेरा बहन का नौकर बनोगे। गू बोलता है जैसा आप चाहे मास्टर, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलता है हे बच्चे, मैं ग्रेटर डीमन हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये स्पेल मुझे रोक सकता है क्या? एक बार मैं जैसे ही यहाँ से निकल पाया फिर मैं तुमसे बदला लूंगा। तभी चैन अपने अंदर से बहुत सारे डीमन को रिलीज कर देता है। ये देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते और बोलते हैं ये तो डीमनिक स्पेल की तरह लग रहा है। तभी वो स्पेल गू पर जाकर लग जाता है। गू शॉक्ड होकर बोलता है हे तुमने क्या किया मेरे साथ? चैन बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर एंसेस्टर डीमन स्पेल का इस्तेमाल किया हूँ। ये स्पेल के अंदर एंशिएंट डीमनिक का 99 लेवल का ताकत है जो कि एक डीमन लॉर्ड का होता है। तुम्हारा तो कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ही ऊपर है और तुम डीमनिक एविस में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, फिर भी तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे। तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम अगर कल्टीवेट करोगे इसे तोड़ने के लिए तुम्हें ज्यादा नहीं कल्टीवेट करना होगा, सिर्फ 9,70,000 साल। गू चिल्ला के बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी चैन गू पर चिल कर देता है और लोगों को बोलता है हे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ बोलना चाहते हो ना? लोगों बोलते हैं मैं भी ड्रैगन क्लैन से रिलेटेड हूँ, जबकि तुम इसे अपना नौकर बना लिए हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तभी आसमान में वो पोर्टल खुल जाता है। लोगों बोलते हैं हे सेक्टर लाइन का दरवाजा खुल गया है, अब मुझे जाना होगा। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। चैन जांग और जियाओ को बोलता है चलो हम लोग भी चलते हैं, लगता है कि तुम दोनों बहुत ही लकी हो। जब तुम लोग वहाँ पर जाओगी तो किसी चीज को हाथ मत लगाना क्योंकि मैं वहाँ पर तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। वो दोनों बोलती है आपका शुक्रिया मास्टर चैन। फिर वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। तभी कुछ समय के बाद वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। एक आदमी बोलता है सही में ये बहुत ही बुरा हुआ, सेक्रेट लाइन का दरवाजा तो पहले ही बंद हो चुका है। हे सेन, क्या तुमने कुछ सेंस किया है क्या? तुम्हें क्या लगता है चैन वहाँ पर है क्या? सैन बोलता है यहाँ पर लग रहा बहुत ही बड़ा बैटल हुआ था और जो इस बैटल में लड़ाई कर रहे थे वो डीमन क्लैन का मार्शल है, दूसरा मॉन्स्टर क्लैन का एक ग्रेट डीमन और तीसरा आदमी मैं नहीं बोल सकता कि वो लड़का ये लड़की है और वो कहाँ से है। तभी एक बूढ़ा आदमी बोलता है हे तुम लोग इतना चिंता मत करो, हम लोग भी यहीं पर अभी आए हैं। सैन बोलता है हम सभी का दुश्मन एक ही आदमी है। हालांकि ये सेक्टर लाइन का दरवाजा बंद हो चुका है लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि वो बाहर आएगा ही और वो जब बाहर आएगा हम लोग साथ मिलकर उस पर हमला करेंगे। तभी दूसरा आदमी बोलता है ठीक है, और ये बात सभी जगह फैल जाता है कि चैन हुआन को मार डाला है। फिर हमें रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है तुम्हें पता है टियान और बाकी के सभी एल्डर लोग चैन का सामना करने के लिए एंशिएंट डीमनिक एबिस में गया है। अगर ऐसा हुआ जब चैन वहाँ से बाहर आएगा तो उसे 9 नेशन सोल लेवल से सामना करना पड़ेगा। दूसरा आदमी बोलता है नहीं, इसके अलावा और भी लोग जमा हो रहा है नेशन सोल कल्टीवेटर का चैन को मारने के लिए। अगर वो किसी तरह बच गया तो वो टैनन रिल्म का सबसे ताकतवर इंसान बनेगा। ये सभी बातें टी लिंग और लिन सुन लेती है और बोलती है चलो यहाँ से चलते हैं। फिर हमें रीइंकार्नेशन सेक्टर में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है हे जी, क्या तुम सही में डीमनिक एबिस में जाना चाहती हो? हालांकि तुम डिवाइन गोल्डन कोर को हासिल कर ली हो लेकिन वहाँ पर ग्रेटर डीटी लोग मुकाबला करेंगे आपस में और एक गलती से तुम मर भी सकती हो। वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए सेक्टर लैंड की ओर चली जाती है। फिर हमें अगले सीन में चैन को दिखाया जाता है जो राव अपने आसपास देख के बोलती है ये सही में इमॉर्टल रिल्म है। तभी जाओ के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन निकल जाता है। गू बोलता है ये तो डिवाइन पल्स है ना, वो भी ट्रू ड्रैगन का। जोंग बोलता है हाँ बिल्कुल, हमारे लेडी के अंदर प्राचीन काल का ड्रैगन क्लैन का डिसेंडेंट है। सही में तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। गू चिल्ला के बोलता है हे अपना आँख खोल के देखो, ये ट्रू ड्रैगन का असली डिवाइन पल्स है। इसका मतलब ये अपना कल्टीवेशन का ट्रेनिंग को फॉलो करेगी तो वो एक दिन ट्रू ड्रैगन बन जाएगी, वो भी 9 आसमान का ट्रू ड्रैगन। चैन बोलता है मुझे लगा कि तुम चाहते हो कि जाओ तुम्हारे पोती का नौकर बने। गू बोलती है ओ मेरी पोती, उसके पास एक टेलीपोर्टेशन ट्रेजर है तो वो पक्का कहीं जाके छिपी होगी और मैं उसकी जगह यहाँ पर फंस गया हूँ। तभी राहु एक पत्थर की ओर जाते हुए बोलते हैं वाह ये पत्थर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तभी चैन उसे पत्थर से दूर हटा देता है और बोलता है हे बच के, ये पत्थर असल में 5 एलिमेंट डिवाइन पत्थर है।
इसके अंदर 1000 सालों का ताकत भरा हुआ है। तुम तो नेशनल स्टेज में हो नहीं, अगर तुम इसे छू लेती तो यहीं पर मर जाती तुम। रो बोलती है ये बहुत ही सुंदर पत्थर है, इसलिए मैं सोना चाहती थी। चैन बोलता है ये सभी जगह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसके अंदर बहुत सारा फॉर्मेशन भी है, तो सभी लोग मेरे साथ रहो, नहीं तो तुम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि तुम लोग कब मर गए। गू बोलता है डीटी चैन, आपको लगता है कि आप ऐसे ही आराम से यहाँ पर जा पाओगे? यहाँ तक कि मैं भी सेक्टर लैंड पर जाने का हिम्मत नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं अपना हेवन बुक को जी फैमिली को दिया था कि वो लोग इस जगह को एक्सप्लोर करे। चैन बोलता है तो तुम इस जगह को जानते हो? गू बोलता है ये काम एक मिस्टीरियस मास्टर का है और मैं इसके बारे में और ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। चैन बोलता है ठीक है फिर शांत रहो। गू बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये बाहर का दुनिया असल में कितना बड़ा और खतरनाक है। चैन बोलता है तुम्हारा मर्जी, तुम बताना चाहते तो बताओ। राहुल जी बोलती है मैं भी सुनना चाहती हूँ, प्लीज हमें भी बताइए। गू बोलता है हे तुम लोगों को पता है टैनो स्टार का रोल क्या है पूरी यूनिवर्स में? राहुल बोलती है टैनो स्टार बहुत ही ताकतवर है अपने सभी स्टार के सामने। जोंग बोलता है मैंने सुना है हमारे ग्रेटर डीटी और बाकी के सब वहाँ पर गए थे और वो सभी चीज एकदम टैनुंग जैसा लग रहा था। गू बोलता है हे तुम क्या बकवास कर रहे हो? राहुल बोलती है अगर ये गलत है तो तुम्हें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? जोंग बोलता है तुम तो आराम से बोल सकते हो ना। जोंग बोलता है सही में तुम लोग कुआ के एक मेढक हो। ठीक है मैं तुम्हें और भी कुछ बताता हूँ, ये यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है और इसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट, स्टार और गैलेक्सी है और इनमें से सबसे ताकतवर है मिल्की वे और उसके बीच में जो स्पाइरल गैलेक्सी है उसे सेंट्रल गैलेक्सी वर्ल्ड बोला जाता है। यह कल्टीवेशन दुनिया का कोड है और ये पूरे गैलेक्सी में सबसे बढ़िया जगह है कल्टीवेशन का। ताकतवर रेसेस, टॉप जीनियस और सबसे बड़े सेक्टर लोग वहाँ पर जमा होते हैं। जाओ बोलती है वाह फिर ये सेंट्रल गैलेक्सी कितना बड़ा होगा? गू बोलता है अभी तक कोई जान नहीं पाया है। एक बार नेशनल सोल का कल्टीवेटर बोल रहा था वो 1 लाख साल तक उड़ता रहा फिर भी वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाया। तो तुम्हारे जैसे टाइनन पीपल लोग तो इस बारे में भूल ही जाओ, आगे में जो सैक्रेड लैंड है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। क्या तुम लोगों को पता है टाइनी रिम का नेशनल सोल कल्टीवेटर इतना कमजोर क्यों है दूसरे रिम कल्टीवेटर लोगों से? जाओ बोलती है मेरा भाई बोल रहा था क्योंकि इसका वजह है टाओ के सिस्टम कम होने के लिए। गू बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, अगर नेशनल सोल कल्टीवेटर तुम्हारे रिम का डिवाइन लेवल में भी पहुंच गया वो ज्यादातर क्वासी डिवाइन लेवल तक पहुंच पाएगा, वो कभी भी ग्रेट कल्टीवेटर का ताकत हासिल नहीं कर पाएगा। टैनून स्टार के अलावा दूसरे स्टार भी उन लोगों का यही प्रॉब्लम है। चैन बोलता है लेकिन क्यों? गू बोलता है कुछ लोग बोलते हैं कि एक अननोन गैलेक्सी में एक सेज है जो कि उसका पार्ट बन के नेचर ऑफ लॉ को ले लिया है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एंशिएंट डीमन लॉर्ड और डीटी के बीच मुकाबला हुआ था और वहाँ पर डीटी और डीमन का ब्लड ऐसे ही बह गया जिससे टाउ पूरी तरह रुक गया है। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि दूसरे डायमेंशन में एक मॉर्टल रिम है, उसके ही कारण से ये टाउ बंद हो रहा है। कोई भी सही से नहीं बता पा रहा है कि स्टार रिम के साथ असल में हुआ क्या है, इसलिए इन सभी रिम को एबेंडन रिम बोला जाता है, जिसका मतलब डीटी लोग उस जगह से पहले ही निकल चुके हैं। लेकिन इस रिम में बहुत सारी डीटी और भगवान को दफनाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे क्लैन और रिलीजियन है जो कि ये जगह को बनाने के लिए 1 साल लगा दिए। मेरे क्लैन का एक ग्रैंड एल्डर डिमन किंग के पैलेस को यहाँ पर बनाया था और सैंगसंग क्लैन ये रिम को बनाए थे। बाकी के क्लैन और रेसेस भी उनकी मदद किया था। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि अर्थ में बहुत ही ज्यादा ताकत है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा मौका है, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ कि मैं वहाँ पर जा नहीं पाया। चैन गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है, बोलता है हे तुमने क्या बोला अभी पृथ्वी के बारे में? तभी गू बोलता है लार्जेस्ट क्लैन का सभी यंग जेनरेशन और रिलीजियन पृथ्वी में एक बड़ा मौका हासिल करने गए हैं। चैन बोलता है बताओ मुझे वहाँ पर क्या चल रहा है? गू बोलता है सही में मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें कुछ करना है तो कर सकते हो मेरे साथ, लेकिन मैं सही में कुछ जानता नहीं हूँ। चैन अपने मन में बोलता है अगर इसके और लोगों की तरह पृथ्वी में चले गए तो वो लोग आराम से सभी कल्टीवेटर को कंट्रोल कर लेंगे, वो भी सिर्फ अपने एक हाथों का इस्तेमाल करके। यहाँ तक कि नॉर्थ ज्वेल सेक्टर भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। अगर मैं उड़ के वापस पृथ्वी में चल जाता तो कितना सही रहता, लेकिन मैं अभी कर नहीं सकता हूँ। वर्क लैंड, डिवाइन लॉ, डिसेंट माउंटेन, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिसे मुझे खत्म करना है। उसके अलावा मैं सेक्टर लैंड का अपॉर्चुनिटी को गवा दूँ तो मैं कभी भी इमॉर्टल विल के 9 ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं वाइड रिटर्निंग और डाउ रियूनियन लेवल में होता या फिर मैं अभी तक डिवाइन लेवल में पहुंच जाता तो मैं आराम से पृथ्वी में टेलीपोर्ट हो जाता और मैं सब कुछ खत्म करके यहाँ पर वापस भी आ पाता। सबसे पहले मुझे सेक्टर लैंड का मौका गंवाना नहीं है। एक बार यहाँ पर मेरा काम हो गया फिर मैं वापस पृथ्वी में चला जाऊंगा।
क्वांग और मेरा पेरेंट्स का सोल टैबलेट अभी टूटा नहीं है, इसका मतलब उनका जिंदगी अभी खतरे में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर खत्म करके निकलना होगा। फिर वो आगे बढ़ते हुए बोलता है चलो चलते हैं। चैन के सामने जो भी आ रहा होता है वो उसे तबाह करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और अपने मन में बोलता है सही में यहाँ पर बहुत सारा फॉर्मेशन लगा हुआ है, अगर मैं ट्रिबुलेशन स्टेज का इमॉर्टल नहीं होता तो मैं सही में बहुत ही बड़ा मुसीबत में पड़ जाता। फिर वो डिमोनिक ताकत का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने लगता है